हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हम पहुंच गए हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंतिम पड़ाव पर और हाजिर है पार्ट 20। अब तक आपने पार्ट 1 से लेकर के 19 तक अच्छे से समझ लिए होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हम प्रश्न को आगे हल कर पाएंगे। चलिए समझते हैं कुछ और प्रश्नों को। एक फर्म की पूंजी 2,50,000 है। ब्याज की सामान्य दर 10% वार्षिक है। साझियों की सेवाओं का पारिश्रमिक 2,000 रुपये। गत 10 वर्षों का औसत लाभ 35,000 रुपये। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। समझिए इसको। यहां पर आपको समझना है कि पूछा क्या गया है। अधिलाभ की पूंजीकरण के आधार पर ख्याति ज्ञात करनी है और अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति ज्ञात करने के लिए पहले हमें चाहिए अधिलाभ। तो ज्ञात करते हैं सुपर प्रॉफिट। औसत लाभ हमारा है कितना? 35,000। देखिए इधर औसत लाभ में से दो चीजें लेस होती है। कौन कौन सी? एक तो है पारिश्रमिक, लेस कीजिए, और एक पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक, 10% ऑफ 2,50,000, और ये अमाउंट निकलता है समीकरण हल करने के बाद में 8,000 अधिलाभ है। तो पूंजीकरण के आधार पर हम क्या करते हैं कि 100 ऊपर लिखते हैं, दर नीचे लिखते हैं, और यह निकल गई गुडविल। अधिलाभ के पूंजीकरण के आधार पर आपको ध्यान होना चाहिए अधिलाभ कैसे ज्ञात करते हैं, उसका पूंजीकरण किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म के गत 4 वर्षों के लाभ क्रमशः 10,000, 15,000, 30,000 और 40,000 है। भारित औसत लाभ के आधार पर ख्याति ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको गुडविल ज्ञात करनी है। 4 वर्षों के लाभ दिए गए हैं, समझिए। 10,000, 15,000, 30,000 और 40,000, इनको आप लोग गुणा कीजिए। 1, 2, 3, 4, इन्हें भारित से गुणा कीजिए। तो 10,000 को 1 से, 15,000 को 2 से, 30,000 को 3 से, 40,000 को 4 से। अब कितने से डिवाइड करना है? 1, 2, 3, 6 और 4 10, 10 से डिवाइड कीजिए। ये निकल गया ख्याति की राशि भारित औसत विधि से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्स और वाई 5:3 में लाभ बांटते साझी है। जेड को 1/8 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। पूंजी के लिए 40,000 लेके आता है, पर ख्याति की राशि नहीं ला पाता है। फर्म की ख्याति 50,000 रुपये मानी गई है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 9, 5 और 2। अब करना क्या है आपको? ख्याति खाता खोले बिना ख्याति के समायोजन की प्रविष्टि देनी है आपको। समझिए, गुडविल अकाउंट खोले बिना गुडविल की प्रविष्टि देनी है। कैसे आप नए साझी की ख्याति से समायोजन करेंगे? तो करना आपको यह है, नए साझी से ख्याति की राशि लेनी है। कहां से? उसके पूंजी खाते से, और पुराने साझियों में त्याग के अनुपात के अंदर बांटनी है। समझिए, यहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में ज्ञात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक्स और वाई का पुराना अनुपात है 5 और 3, अर्थात 5/8, 3/8। नया अनुपात होता है 9/16, 5/16। देखिए यहाँ पर 9, 5 और 2 योग कीजिए 16 होता है। तो 9/16, 5/16 लेस कर दीजिए पुराने में से नया, तो ये निकल गया 1/16, 1/16। इस प्रकार से त्याग का अनुपात होता है 1:1। और जेड के हिस्से की ख्याति निकालनी है आपको। तो फर्म की ख्याति कितनी? 50,000 और उसका हिस्सा 1/8, तो ये निकल गई जेड की ख्याति। इस ख्याति को उसके पूंजी खाते से लेना है, तो पूंजी खाते का बैलेंस होता है कौन सा? क्रेडिट। कर दीजिए डेबिट। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको देना है? एक्स और वाई को। इनको कीजिए क्रेडिट और इस राशि को बांट दीजिए 1:1 के अंदर। तो इस प्रकार से विविध प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। आपको समझना यह है कि क्या पूछा गया है, वह ज्ञात करने के लिए क्या करना है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। समझते हैं अगला क्वेश्चन।
आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। फर्म में ख्याति खाता नहीं रखा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जो प्रश्न आपको दिया गया है उसमें आपको गुडविल अकाउंट नहीं रखना है। ROS 2:3 में लाभ बांटते साझिए। टी को चौथाई हिस्से के लिए अर्थात 1/4 प्रवेश दिया। वह 18,000 रुपये लेके आता है जिसमें ख्याति के 6,000 रुपये है। ROS का नया अनुपात 1:2 होगा। बहुत सारी बातें इस प्रश्न के अंदर है, समझना बहुत जरूरी है। पहली बात देखिए, R और S 2:3 में लाभ बांटते हैं। प्रवेश के पश्चात उनका अनुपात है 1:2। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो 18,000 रुपये कौन लेके आ रहा है, टी, उसमें से 6,000 रुपये गुडविल के हैं अर्थात 12,000 रुपये कैपिटल के हैं। इस बात को भी समझना है। क्लियर? अब देखते हैं इसकी एंट्री। सबसे पहले एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल टू गुडविल। गुडविल में 6,000, कैपिटल में 12,000, टोटल हो गए 18,000। 12,000 कहाँ से आए यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो गुडविल है नगद लाई गई है, इस गुडविल को पुराने साझियों में त्याग के अनुपात में बांट दीजिए। तो एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल। अब त्याग का अनुपात आपको ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करते हैं समझिए। वर्किंग नोट में NPSR निकालते हैं। टी को हिस्सा देने के बाद शेष जो लाभ है 1 - 1/4 तो बचता है 3/4 और इस 3/4 को बांट दीजिए 1:2 के अंदर। तो देखिए R का हिस्सा बनता है 3/12, S का बनता है 6/12 और T का 1/4 है। इसको बराबर लाने के लिए ये हो गया 3/12। तो अनुपात बनता है क्या, 3:6:3। काटिए इसको और अनुपात है हमारे सामने 1, 2 और 1 अनुपात। ये बन गया हमारा नया अनुपात। अब निकालिए आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो। कैसे निकालेंगे, पुराने में से नया घटा दीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो R और S का पुराना है 2:3 अर्थात 2/5, 3/5। नया अनुपात क्या है 1/4 और 2/4। देखिए 1, 2, 1 योग कीजिए 4 हो गया, 1/4, 2/4। तो त्याग का अनुपात 3/20 और 2/20 अर्थात 3:2। और ये जो गुडविल है 6,000, इसको 3:2 के अंदर बांट दीजिए। त्याग के अनुपात के अंदर हमने इस गुडविल को बांट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का हिस्सा है। जीवन व ज्योति एक फर्म में साझी है। पूजा को फर्म में प्रवेश दिया गया। वह अपने व्यवसाय की ख्याति ₹5,000 संपत्ति के रूप में लाई। नया अनुपात 2:3:5 रहेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही विकट स्थिति है कि पूंजी के रूप में संपत्ति लाई है कौन, पूजा, और वह संपत्ति है आपकी गुडविल। तो ये गुडविल वो नहीं है जो पूजा के हिस्से की ख्याति है। इसको आपको कैपिटल के रूप में एंट्री करनी है। तो देखिए एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पूजाज कैपिटल, ये है 5,000। तो ये खाता तो पुस्तकों में रहेगा क्योंकि ये पूंजी का हिस्सा है। बाकी जो बातें आपको दी है उससे इस प्रश्न में कहीं पर भी कार्य नहीं है। P व Q एक फर्म में 2:1 के साझेदार हैं। R को 1/3 लाभ में हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर 45,000 रुपये की हानि होती है और उक्त हानि को बांटने की प्रविष्टि देनी है। हमेशा प्रश्न में यह देखिए कि करना क्या है। यहाँ पर करना क्या है, आपको जो लॉस है रिवैल्यूएशन का उसको बांटने की प्रविष्टि करनी है। तो सबसे पहली बात, आप दिमाग को एकदम से सरल रख करके याद कीजिए कि रिवैल्यूएशन पर हानि होने पर क्या प्रविष्टि की जाती है। यह प्रविष्टि होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो हम पहले एंट्री देते हैं, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और देखिए रिवैल्यूएशन की हानि कितनी, 45,000। इस हानि को किस अनुपात में बांटा जाता है, याद रखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यह भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है। 2:1 के अंदर इसको बांट दीजिए बिना किसी समस्या के, कहीं उलझे, सीधी सीधी एंट्री आपकी हो गई है। नेक्स्ट है अधिलाभ
और औसत लाभ में एक अंतर बताइए। देखिए, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट बहुत ही सिंपल सा अंतर है। जो एवरेज प्रॉफिट है वह पिछले कुछ वर्षों के लाभ का औसत होता है, जबकि अधिलाभ औसत लाभ में से आपको दो चीजें घटानी होती है, साझियों का पारिश्रमिक और पूंजी पर प्रत्यय या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। घटाकर जो निकलता है वह कहलाता है सुपर प्रॉफिट। तो लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए इसको। एक फर्म में ए व बी बराबर के साझी हैं। उन्होंने सी को 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। वह 2,000 रुपये का स्टॉक, 5,000 रुपये का फर्नीचर, 3,000 रुपये के देनदार और 6,000 रुपये के लेनदार लेकर आया। नई चीज है, संपत्ति और दायित्व पूंजी के रूप में लेकर आया है। इस तिथि को फर्म में रुपये 4,000 रुपये का सामान्य संचय है। सी के प्रवेश पर ख्याति खाता 8,000 रुपये से खोला जाए तथा सी की पूंजी 8,500 रुपये निश्चित की गई। शेष राशि नगद लाएगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे गुण हैं इस प्रश्न के अंदर। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं पूंजी लाने की। ध्यान रखें, उसकी पूंजी डिसाइड हुई है 8,500 रुपये। अगर कम पड़ती है तो वह कैश लेकर आएगा। एंट्री बनती है स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, डेटर्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स और टू सीज कैपिटल। समझिए, ये राशि 2,000, 5,000, 3,000 प्रश्न में दी हुई है। क्रेडिटर्स प्रश्न में आपको दिए हुए हैं, तो समझते हैं इसको। 2,000, 5,000, 3,000 ये होते हैं 10,000। 10,000 की संपत्ति है, 6,000 के दायित्व है। लेस कीजिए तो संपत्ति या पूंजी होती है 4,000, जबकि पूंजी इसकी 8,500 रुपये। तो बैलेंस लेके आएगा कैश और वो राशि है 4,500 रुपये। तो ये है प्रश्न में सीखने की एक चीज। दूसरी चीज है, सामान्य संचय 4,000 दिया है, तो आपको ध्यान रखना है अवितरित लाभ हानि को पुराने साझियों में पुराने अनुपात में बांट देवे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 4,000 अनुपात देखिए बराबर लाभ बांटते हैं, तो 2,000 2,000 हमने बांट दिया। अब ख्याति खाते को पुस्तकों में दर्शाना है। कितनी राशि से? 8,000 से। तो 8,000 से ख्याति खाता खोलिए। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और ये राशि हो गई 4,000 4,000। तो प्रश्न में जो बातें लिखी है, जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार आप कार्य करें। और यह कार्य तभी हो सकता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, अच्छी मेहनत की हो और आपने मेरे सारे पार्ट 1 से लाके 20 तक नियमित रूप से देखे होंगे, रिवाइंड भी किए होंगे। अच्छे समझिए, डेफिनेटली एक भी प्रश्न परीक्षा में ऐसा नहीं आएगा जिसको आप हल नहीं कर सकते। तो मिलता हूँ आपसे अगली सीरीज के साथ में, और अगली सीरीज का नाम क्या होगा? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर या रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। बने रहिए मेरे साथ में। मिलता हूँ आपसे। नमस्कार।